Okay, just something everyone. Uh, Khalil, raise your hand. Yeah, jeez. Shabash, Khalil. You are too good, okay. Okay, जी. So uh, आज हम लोगों ने कल की थ्योरी को आगे लेके चलना है और कल के थ्योरी में इफ यू हैव एनी क्यूरीज और मास्लो के जो हमने बात की थी तो इफ यू हैव एनी इश्यूज इन दैट तो प्लीज आप मुझसे पूछ लीजिए और प्लस आप लोगों से दो चीजें जो हैं और डिस्कस भी करनी है. हाउ मेनी ऑफ यू हैव नॉट रिसीव्ड गूगल क्लासरूम असाइनमेंट? रेज योर हैंड. उनको कोई किसी तरह की कोई इंडिकेशन नहीं आई गूगल क्लासरूम की? या ला हेलो. आई पोस्टेड द असाइनमेंट इन द इवनिंग. सही है. अगर आप लोगों को ओके मतलब ouch, this is bad. Okay, so I don't know what is happening. Okay, I'll be reposting it. सही है. इन द आफ्टरनून आई विल बी रीपोस्टिंग इट क्योंकि मुझे खुद भी जो है वो पोस्ट करने के बाद जो ऐसी कोई इंडिकेशन नहीं आई थी एंड आई वाज लाइक शॉक के नोबडी हैज सीन इट. तो मैंने कहा पहले मैं आप लोगों से पूछ लूं कि वेदर यू गॉट द नोटिफिकेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ असाइनमेंट इज देयर. तो खैर कोई बात नहीं. इसको हम हैंडल आउट कर लेंगे कि किस तरह से हुआ. अच्छा जी. सिंस इट्स अ डे डिलेड. सही है. अब जाहिर सी बात है मैंने अगर आपको आज असाइनमेंट्स दिए तो आप लोग तो कहेंगे ना सर ये तो हमारे साथ अनफेयर हो गया कि ये तो सर ये तो बड़ी गलत बात है, ये तो आपने हमें ऐसे कर दिया कि हम लोग तो कैसे एक दिन कम में काम कर सकते हैं. सही है ना. अगर आप हमें पहले देते यानी कि मंडे को मिल जाता तो अभी तक हमने करना भी शुरू कर दिया होता और हम लोग जो हैं बहुत आराम और सुकून से सारा काम कंप्लीट कर भी चुके होते. वॉलेट्स ओके. सो ठीक है जी. तो मैं आप लोगों के जो है इंथुजियाज्म को सलाम पेश करता हूँ और आप लोगों के साथ जो अभी नाइंसाफी हुई है जिसमें आप लोगों को असाइनमेंट की नोटिफिकेशन नहीं मिल सकी, तो इस नाइंसाफी को ओवरकम करते हुए मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ कि जो आप लोगों के असाइनमेंट सबमिशन जो है दैट इज नॉट ऑन थर्सडे, दैट्स ऑन फ्राइडे नाउ. ठीक है. तो आप फ्राइडे को जमा करवाएंगे और क्योंकि आज आपको मिलेगा वो फ्राइडे जुम्मे की नमाज से पहले पहले. अब आप कहेंगे कि सर जुम्मे की नमाज तो किसी की 1:30 बजे भी होती है, किसी की 2 बजे भी होती है. तो लेट इट बी 3 PM, बिफोर 3 PM फ्राइडे. ठीक है. तो आप लोगों को असाइनमेंट जो है जमा करवाना है बिफोर I discuss के what you have to do in that assignment. आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि it has to be hand written. ठीक है. It has to be hand written. और आप लोगों के अब जो है नेक्स्ट वीक के अंदर मंडे को आप लोगों का जो है वो क्विज नंबर 2 भी एग्जिस्ट कर रहा है और फॉलोइंग वीक के अंदर क्विज 3 यानी 2 क्विजेस अब आपके फॉलोइंग वीक्स के अंदर आ रहे हैं. यानी कि सितंबर के सेकंड वीक और थर्ड वीक के अंदर. ये फर्स्ट सितंबर आप लोगों के स्टार्ट हो चुका हुआ है आज. तो सेकंड वीक यानी कि अब जो मंडे आएगा उसको आपका क्विज है और फिर जो नेक्स्ट मंडे आएगा उसका क्विज है. तो कंसेक्यूटिव मंडेज आप लोगों को क्विज एग्जिस्ट कर रहा है. ठीक है. एमसीक्यूज होगा जितना पढ़ा होगा वो आएगा. सही है. तो दैट्स द थिंग वी हैव टू डिस्कस फर्स्ट. और अच्छा जी. और the hand and फाइन. अच्छा जी. आप में से इस वक्त क्लास में जो है कोई ऐसा स्टूडेंट जो क्लास गूगल क्लासरूम पर ना हो, अगर वो गूगल क्लासरूम पे नहीं है तो प्लीज रेज योर हैंड क्योंकि मैं जरा देख लूं मेरे पास टोटल गूगल क्लास पे कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं एंड हाउ मेनी आई हैव. ओके. apparently I have like 35 students altogether in my Google Classroom and like 20 something. और जो WhatsApp ग्रुप है
it went out beyond 40 number. तो 3-4 बच्चे ऐसे हैं जो नहीं हैं। खैर जी, आप लोग हैं, that's good enough. Okay जी, so अब before I move on, I want everyone to see. Fine जी, so अब हमारे पास चीज इस तरह से है कि हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर जो है वो मास्लो की थ्योरी की बात की थी, और मास्लो की थ्योरी में हमने ये बात की थी कि जो आपकी नीड्स है वो नीड्स बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, और अगर नीड्स को सही तरह से फुलफिल ना किया जाए तो भले आप एल्टन मायो को अप्लाई कर रहे हो या भले आप FW टेलर को अप्लाई कर रहे हो, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट। और कल हम लोगों ने शायद एक डायग्राम देखकर भी देखा था कि मास्लो ने तमाम तर वो बातें जो टेलर ने कही थी और तमाम तर वो बातें जो मायो ने कही थी वो कंप्लीट की थी, और प्लस उसने उसके बाद कहा था कि फर्दर और भी चीज़ें। कल हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि मास्लो का जो पिरामिड है, ट्राइंगल है, वो ट्राइंगल क्यों है, वो बॉक्स क्यों नहीं है, वो सर्कल क्यों नहीं, ठीक है। उसका रीजन सिर्फ इतना था कि जो आपके पास लोग हैं, सही है, जो बेस है ट्राइंगल का, जो बेस बनता है वो बेसिकली ज्यादा लोगों पर डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग उस चीज को वैल्यू कर रहे होते हैं, और जैसे जैसे हम नीड्स के ऊपर हम लोग जाना शुरू करते हैं, फौरन से बेशतर हमारा जो क्या नाम है इसका, जो विलिंगनेस होती है या अचीवमेंट होती है वो रिलेटिवली कम होती जाती है। और दैट इज द रीजन वाई हम लोगों ने, अगर आपको याद हो तो कल ही क्लास के अंदर भी बेसिकली डिस्कस के बहुत सारे लोग पहली नीड पर होते हैं और वो अचीव भी कर लेते हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग होते हैं जो क्वालिफाई करते हैं नेक्स्ट नीड को फुलफिल करने के लिए। और नेक्स्ट नीड को फुलफिल करने का मतलब ये है कि चाहते सब हैं कि उनकी नीड फुलफिल हो जाए, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो उनको अचीव कर पाते हैं, ठीक है। एंड देन वी मूविंग ऑन टू द ऊपर वाली सेकंड थर्ड वाली जब हम लोगों ने बात, और दैट इज बेसिकली द सोशल नीड्स। तो बहुत सारे लोग सोशल नीड्स के बारे में सोचते जरूर हैं, लेकिन मीनिंग हर कोई सोचता है, लेकिन अचीव किसी किसी की होती है। और ये याद रखना कि जो आप ये बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजिकल नीड्स की, जो पहली बेस नीड होती है वो पैसे से रिलेटेड होती है, और उसके ऊपर की जितनी भी हैं वो सब के सब जो हैं वो आपकी नॉन फाइनेंशियल नीड, यानी कि पैसे से बगैर की नीड होती है। ये बेसिकली वो शशका या वो जो स्वैग लेवल के लिहाज से चीज नजर आती है, हम उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने बात की थी। अब हम लोग जो बात करेंगे वो बाकी दो के बारे में बात करेंगे, प्लस अगला थ्योरिस्ट आएगा, और अगला थ्योरिस्ट जो आएगा वो इसकी थ्योरी को सिंप्लीफाई करेगा, ठीक है। तो ये ज़हन में रखें कि हमारे पास जो रीजनिंग है वो रीजनिंग क्या है। वो रीजनिंग ये है कि हमारे पास जो कोई भी बंदा आएगा, हम क्यों इतनी सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, हमारे पास 3 तरह के लोग हैं। मैं इसको बार बार कहता रहता हूँ, हमारे पास 3 तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो कि सेटिस्फाइड है। सेटिस्फाइड के लिए मैं कौन सा वर्ड इस्तेमाल करूंगा? मोटिवेटेड, सही है। whatever they are doing, they are 100% satisfied and they basically are keen to work forward, ठीक है। नंबर 2 कॉम जो है वो अनसेटिस्फाइड की है। अनसेटिस्फाइड का मतलब ये, दे आर नॉट 100% सेटिस्फाइड विद देयर वर्क। वो कहते हैं हाँ वो सही है, ये इससे बेहतर हो सकता था, ठीक है। ये वो अनसेटिस्फाइड लोग हैं, इनके लिए हम जो वर्ड इस्तेमाल करेंगे वो होगा मूव्ड, ठीक है। ये मूव्ड एम्प्लॉइज हैं, और ये हमारा टोटल कंसर्न है। याद रखिए, हमारा कंसर्न डीमोटिवेटेड। तीसरी कैटेगरी कौन सी है? डिससेटिस्फाइड की। डिससेटिस्फाइड का मतलब क्या है? डीमोटिवेटेड। तो हमारे पास 3 तरह के लोग आ गए। पहला बंदा हमारे पास आ गया मोटिवेटेड, जो कंसर्न नहीं है। दूसरा आ गया मूव्ड, जो रियल कंसर्न है, ठीक है। नंबर 3 आ गया डीमोटिवेटेड, यह भी हमारा कंसर्न नहीं। हमारा कंसर्न सिर्फ कौन से, कि हमारे पास जो मूव्ड एम्प्लॉई हैं उसको किस में कन्वर्ट करना है? हम लोगों को मोटिवेटेड में कन्वर्ट करना है, और यही ट्रांजेक्शन हम लोगों ने लेकर आए। जो डीमोटिवेटेड है ना, जो थर्ड वन है डीमोटिवेटेड, उसके लिए तो हमें कुछ और करना है, ठीक है। सो ये याद रखना कि हम लोग आमतौर पे बहुत जल्दी जल्दी ये वर्ड्स लिखना शुरू करते हैं कि जी ये बंदा डीमोटिवेटेड है, ये बंदा डीमोटिवेटेड है। नहीं, डीमोटिवेटेड नहीं है, पहले वो अनसेटिस्फाइड होगा, बाद में वो डिससेटिस्फाइड।
ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपने उसको सेटिस्फाइड से वो एकदम डिससेटिस्फेक्शन में चला जाएगा. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अनसेटिस्फाइड और डिससेटिस्फाइड? अनसेटिस्फाइड का मतलब ये है कि टू सम एक्सटेंट ही इज हैप्पी, बट टू लिटिल बिट एक्सटेंट he wants some kind of improvement. लेकिन अगर ये अनसेटिस्फाइड एम्प्लॉय अनटैप्ड रहता है, अनएड्रेस्ड रहता है, यानी कि अनअटेंडेड रहता है, सही है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता अनसेटिस्फाइड से डिससेटिस्फाइड में कन्वर्ट हो जाएगा. इसका मतलब ये कि अगर हमारा एडमिनिस्ट्रेशन स्लो होगा, सही है, अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग अबाउट आवर एम्प्लॉइज स्लो होगी, वीक होगी, तो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा. तो जब डिससेटिस्फाइड में हो गया ना, समझो बॉल हाथ से निकल गई, सही है. अब बहुत मुश्किल है कि उसको आप कन्वर्ट करें इनटू सेटिस्फाइड. डिससेटिस्फाइड से सेटिस्फाइड मूव करना मुश्किल, सही है, लेकिन अनसेटिस्फाइड से सेटिस्फाइड मूव करना इज easier. I'm not saying it's easiest. It's easier than converting a demotivated to a motivated employee. सही है? A dissatisfied to a dissatisfied employee to a satisfied employee. सही है? तो ये मिलते जुलते वर्ड्स हैं, इनको प्लीज कंफ्यूज नहीं करिएगा, क्योंकि आमतौर पे मैंने ये देखा है, आंसर्स में मैंने देखा है थ्रू आउट A2 के अंदर ही बच्चा ऐसा कर रहा होता है कि यहाँ हमारे पास कोई पॉलिसी आई, सही है, और वहां से झंडे गाड़ दिएगा डिमोटिवेशन. नहीं, अभी डिमोटिवेशन नहीं हुई है, अभी अनसेटिस्फैक्टरी सिचुएशन हुई है, अभी मूव्ड कंडीशन हुई है. हाँ, अगर मूव कंडीशन को अभी एड्रेस नहीं किया, थोड़े अरसे के बाद डिमोटिवेशन हो जाएगी, तो आप बिल्कुल परेशान. सही है. सो ये चीजें जो हैं, इन चीजों को हम लोग थोड़ा सा जहन में रखना है, और इसी चीज के लिए हम लोग डिफरेंट क्राइटेरियाज जो हैं वो फुलफिल कर रहे हैं. ठीक है. सो अब हम जा रहे हैं कल वाली क्लास के ऊपर, और कल वाली क्लास को हमने जहां पर छोड़ा था हम वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है. सो gear yourself up. ओके, सो here we were. और यहाँ पर हम लोगों ने जो लास्ट बात की थी वो ये थी कि हमारे पास मास्लो अंकल आए थे, और मास्लो अंकल ने हमारे पास दो तरह के नीड्स के बारे में बात की थी. एक लो लेवल नीड्स थी और कुछ हाई लेवल नीड्स थी. और लो लेवल नीड्स के लिहाज से जब उन्होंने बात करनी शुरू की थी, तो इसका मतलब ये था कि हमारे पास लोग जो हैं वो ज्यादा सोचेंगे और अचीव भी ज्यादा कर पाएंगे. ज्यादातर लोग इस लो लेवल नीड्स के अंदर खुश हो जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे हमारे पास रिलेटिवली कम लोग उसको अचीव कर पाएंगे, और रिलेटिवली कम लोग इवन उसके बारे में सोचेंगे भी. कुछ लोग कहेंगे छोड़ना, इस बारे में क्या सोचना है, टेंशन किस बात. ठीक है. सो ये चीज ध्यान में रखें कि हमारे पास जो थ्योरी के लिहाज से अगर हम बात करते हैं, तो ये जो हमारे पास पहला जो लेवल था, ये वाला लेवल जो था, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो लेवल है, इस लेवल के ऊपर हमारा जो FW टेलर है वो खुश हो गया. और यहां से लेकर, अच्छा अब मुझे बताओ कि आपके पास जो ह्यूमन रिलेशंस वाली बात थी, सही है, ह्यूमन रिलेशंस वाली बात थी, ये ह्यूमन रिलेशंस वाली बात कौन से लेवल पर फुलफिल हुई है, ये मैंने अभी आप लोगों से पूछना है. ठीक है. रिमेंबर दैट एल्टन मायो की थ्योरी क्या थी, ह्यूमन रिलेशंस. सही है. ह्यूमन रिलेशंस कहाँ फुलफिल होते हैं, कौन सी स्टेज पे फुलफिल होते हैं, कौन कौन सी स्टेजेस पे फुलफिल होते हैं, किस स्टेज से ऑनवर्ड्स फुलफिल होते हैं, ये देखना. ठीक है. तो हमारे पास तीन नीड्स की हमने बात कर ली थी. और कल मैंने क्लास में आपसे ये भी कहा था कि आप लोगों के जो मुश्किल अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे आप लोगों के बिजनेस के जो जॉब्स हैं, उनकी जो नाम है वो बड़े प्यारे प्यारे से नाम लिखे गए हैं, लेकिन ओरिजिनल उनको देखा जाए तो उनके काफी बड़े बेसिक से नाम है. ठीक है. ओके. सो अब जरा इधर आ जाते हैं, एंड वी आर डिस्कसिंग दिस पर्टिकुलर एलिमेंट ऑफ मास्लो, एंड वी मूविंग ओवर हियर. अच्छा, अब हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ सोशल नीड्स के बारे में. अच्छा, अब सोशल नीड्स के बारे में जब हम बात करना शुरू करते हैं, तो सोशल नीड्स में हम लोगों ने ये बात की थी कि आपकी
जो जॉब है वो आपकी, जो आप काम कर रहे हो वो आपके फ्रेंड्स और फैमिली के अंदर बड़ी वैल्यूएबल होनी चाहिए। सही है। बस उससे आपकी इज्जत होनी चाहिए, आपके घर वाले जो हैं वो आपकी बड़ी इज्जत करें और आपको बड़े डिफरेंट तरीके का लुक्रेटिव चीजें मिलें। जब ये चीज सोशल नीड्स, और बहुत सारे लोगों को ये मिल भी जाता है, ठीक है ना। बहुत सारे लोग जो हैं वो इसमें बड़ा खुश होते हैं कि देखो यार माशाल्लाह हमारे पास गाड़ी भी है, हमारे पास बंगला भी है, हमारे पास घर भी है, रेंट भी अच्छा आता है, मेडिकल अलाउंस भी है, ब्ला ब्ला ब्ला, हमें टूर वगैरह भी मिलते हैं। तो ये सोशल नीड्स हैं जो हमारे पास आती है। इसके बाद जो हमारे पास नीड आती है, दिस इज नोन एज एस्टीम नीड। सही है। और एस्टीम नीड्स का मतलब ये है, ठीक है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा ना इसको थोड़ा सा मैं इलेबोरेट करना चाहूंगा। ये शायद आपकी किताब में ना लिखा हुआ, लेकिन मैं इसको कवर अप करूंगा इस चीज को, क्योंकि इसको मैं शायद थोड़ा सा एक्स्ट्रा समझाने की कोशिश करूंगा। जो एस्टीम नीड्स हैं वो ओरिजिनली दो तरह से होती है। सही है। एक आपकी होती है नोन एज इंटरनल एस्टीम। सही है। और एक होती है आपकी एक्सटर्नल एस्टीम। ठीक है। इंटरनल एस्टीम का मतलब ये है कि आप जो हैं क्या वो काम कर रहे हैं जो आप करना चाहते थे। सही है। क्या आपकी वो आपको वो जॉब मिली है, क्या आप जो अचीव करना चाह रहे थे, क्या आप जो सोच रहे थे, जैसा आप करना चाह रहे थे वैसा आप अचीव कर रहे हैं, वैसा काम कर रहे हैं, वो आपकी सोच कवर अप हो रही है या नहीं हो रही है। सही है। मीनिंग, सही है, व्हाट वाज एक्सपेक्टेड टू डू। तो आपके पास अगर ये चीज इस तरह की चीजें आती हैं कि आप जो चाह रहे थे करना, अगर वो आप कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप हमेशा से चाहते थे कि आप किसी कंपनी के जनरल सेल्स मैनेजर बने, तो क्या आप जनरल सेल्स मैनेजर बन गए। सही है। क्या आप चाहते थे यार मेरी अपनी एक बुटीक होनी चाहिए, क्या आपकी वो बुटीक बन गई। सही है। क्या आप जो जिस तरह की आप मकसद, बाज लोगों को तो मैंने ये भी देखा है कि होते वो इंजीनियर्स हैं, बाद में वो एमबीए कर रहे होते हैं और किसी फर्म में लगे हुए। अरे भाई तुम जब और फर्म में क्या लगे होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब कर रहे होते हैं। तो यार तुम इंजीनियर थे, तुम्हें इंजीनियरिंग के अंदर आगे जाना चाहिए था, तुम ये एडमिनिस्ट्रेशन साइड पे क्यों आ गए, और तुम, हाँ यार बस क्या करें। और यही वो चीजें होती हैं जो आमतौर पर साइंस का स्टूडेंट जो कॉमर्स से शिफ्ट होता है ए लेवल्स के अंदर, तो भाई तुम तो साइंस का स्टूडेंट है, तुम आगे क्यों नहीं जा रहे साइंस के अंदर। हाँ सर, वो दरअसल पॉइंट ये था कि मैंने अपने अम्मी अब्बू से कहा, तो आज तक तो मैंने अपने अब्बू के कहने पर पढ़ा, लेकिन अब मैं खुद से पढ़ूंगा। बहुत सारे ऐसा स्टूडेंट होते हैं जो ए लेवल साइंस से करता है और आईबीए में बैठा हुआ है। अरे भाई तुम्हें जब आईबीए में बैठना था तुमने इंजीनियरिंग क्यों पढ़ी। ठीक है। तो एक ना साइकी होती है, मतलब जो करना चाह रहे हैं वो हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है। और दूसरी जो आपकी एक्सटर्नल एस्टीम होती है, सही है, दैट इज, सही है, फ्रॉम कोलीग्स। कोलीग्स से आपको रिस्पेक्ट मिल रही नहीं मिल रही। फॉर एग्जाम्पल अगर आप जाते हैं, आप बड़ी जबरदस्त आपको गाड़ी लेने के लिए आती है, ड्राइवर है, आपकी जबरदस्त किस्म के सूटेड फूटेड आप जाते हैं, सब कुछ जाते हैं, आप जब ऑफिस में जाते हैं तो एकदम से आपके ऊपर लोग आपको बुली कर, ऑफिस में आपको बुली करना शुरू करते हैं। सही है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, चलो आप लोगों के लिहाज से ऑफिस की बात नहीं करता, आप लोगों की बात करता हूँ। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो प्लान करते हैं कि सर हम लोगों को सर लाइसियम जाना था, सर हमें निक्सर जाना, सर हमें बेव्यू जाना था, सर हमें सीडर जाना था, हमें ग्रामर जाना था। फाइन, आप ग्रामर जाएं। और ये मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ एक बीकन हाउस के स्टूडेंट की।
तकरीबन 4-5 साल पहले की बात है। ही वाज इन ओ लेवल्स और ही केम टू बीकन हाउस ए लेवल्स। और जब उससे मैंने पूछा, मैंने कहा बेटा आपके क्या ड्रीम था, आप कौन से कॉलेज में जाना चाहते थे? तो कहने लगा सर मेरा तो ड्रीम था सर मैं कि कराची ग्रामर जाऊँ, तो होपफुली मैं इंशाल्लाह अपना A2 के अंदर जो है मैं अपना ट्रांसफर करवा दूँ। ही स्टार्टेड स्टडीइंग देयर और 20 साल के अंदर उसने आना बंद कर मीटिंग के, वो शायद एब्सेंट हो रहा, तो वापस आया। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तबीयत ठीक थी तुम्हारी, क्या हुआ, खैर से क्यों नहीं आए थे? सो ही जस्ट सेड कि सर आई वेंट टू ग्रामर, सही है, आई चेंज माय कॉलेज फ्रॉम बीकन हाउस गुलशन ए लेवल्स टू कराची ग्रामर स्कूल, और मैंने वहां पर जाकर पढ़ना शुरू किया। लेकिन सर वहां पर जाकर मुझे मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था जब मैं ग्रामर फुलफिल, ठीक है ना, उसके सोशल नहीं, घर वाले क्या कहेंगे, दोस्तों ने कहा तू ग्रामर चला गया, क्या बात है यार, तू तो ग्रामेरियन बन गया, ये हो गया, बर्गर बन गया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन सर जब मैं वहां गया तो मैंने भी सोचा ये था मैं ग्रामर में जाऊंगा, तो मेरी जो सोशल नीड्स थी वो फुलफिल होती है, सही है, और सर मेरी जो इंटरनल एस्टीम नीड थी मेरी वो फुलफिल हो, सही है। लेकिन सर जो मेरी एक्सटर्नल नीड थी ना सर, ये भी फुलफिल हो गई मेरी, ये भी फुलफिल हो गई, लेकिन दिस वाज बेसिकली द पॉइंट वेयर आई वाज लिटरली torn out. I was devastated. Like nobody at my in my class was ready to accept me. वो सब कह रहे थे तुम कहाँ से आए हो? Where from Beacon House. Beacon House. अच्छा, वहाँ for them grammar के लिए Beacon House is something like trash. ठीक है? तो उसने कहा सर मैं वहां जाके जब मैंने दोस्तों से, अपने कोलीग से जब मैंने बात करनी, कायदा एक वो बना हुआ एक अक्सर ये तो मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया हुआ कि आप जाए वहां पर काम करने के लिए तो आपसे पहले पूछा जाता है आर यू एन ओल्ड जी और अ न्यू जी, ओल्ड ग्रामेरियन और न्यू ग्रामेरियन। अगर आप यू आर एन ओल्ड ग्रामेरियन ना तो आपको बिल्कुल डिफरेंट तरीके से हैंडल करेंगे, सर सही है कोई बात नहीं, ही इज एन 11 आई एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इफ यू आर अ न्यू जी देन यू आर अ बर्गर, यू नो, यू आर सो इन, दैट्स बेसिकली इट। और वहां पर फॉरेन से बेटा, ये तो खैर मैंने भी एक कॉलेज में जाकर मैंने देखा कि कॉलेज बेसिकली डिफेंस में ये कॉलेज है, तो आई वेंट देयर। तो वहां जाकर पहले तो मेरी जी एप्लीकेशन के ऊपर मुझे वहां से उनके हेड ने मुझे कॉल किया कि जी दानिश आप आके यहाँ पे पढ़ा दें बिजनेस, जी मैं पढ़ा देता हूँ आके। तो उन्होंने बुलाया तो वहां पे बकायदा बोर्ड बैठ गया, सही है, मुझसे नाम अच्छा खासा बड़ा नाम था उस कॉलेज का, मुझसे आपको लगता था कि यार वाकई आप किसी अच्छी जगह पे जा रहे हैं, कैंपस बड़ा जबरदस्त, यानी कि सोशल नीड, मेरी साइकोलॉजिकल नीड्स, मुझे उन्होंने 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट भी हैंड ओवर कर दिया, मेरी जॉब सिक्योरिटी भी आ गई, मुझे अच्छे पैसे भी देने शुरू कर दिए, मेरी साइकोलॉजिकल नीड्स भी पूरी हो गई। लोगों को मैंने बताना शुरू किया मैं क्लिफ्टन में जाकर डिफेंस में जाकर पढ़ा रहा हूँ, तो लोगों ने भी उसको अप्रिशिएट किया, मेरे घर वालों ने मुझे इज्जत की निगाह से देखना शुरू किया, सही है। मेरे जो कोलीग्स वगैरह थे जो मेरे साथ जो वेल्स में और डिफरेंट कॉलेजेस में थे, उन्होंने कहा भाई जबरदस्त दानिश यार तुम्हारी वीडियो देखी, क्या बात है जबरदस्त। लेकिन जब मैं वहां जाके मैंने काम करना शुरू किया, आई फेल्ट गुड, माय इंटरनल एस्टीम वाज फाइन, ओके, इट वाज नॉट हर्ड। लेकिन वहां पर जाके एकदम से कैटेगराइजेशन होनी शुरू हुई, यार ये पुल के उस साइड का टीचर है, सही है, पुल के उस साइड, मतलब सीरियसली दिस इज अ पुल के उस साइड, इस साइड दिस साइड हैज बीन डिस्ट्रॉयड बाय दिस पर्टिकुलर अर्बन फ्लड रीसेंट हैपेंड, ठीक है ना। तो ये चीज जो है ये क्या करती है, ये आपकी एस्टीम रेट, उधर मेरी एस्टीम रेट हिट होनी शुरू, मेरी सारी चीज फुलफिल हो रही है, लेकिन मेरी जो एक्सटर्नल एस्टीम थी ना कि आई शुड बी रिस्पेक्टेड, आई शुड बी गिवन रिस्पेक्ट बाय the teachers and my fellow colleagues and so on at workplace, that wasn't there। और ये ओरिजिनली अगेन एक ऐसा एलिमेंट होता है जो बहुत सारे लोगों को नहीं मिलता, सही है। एंड नो डाउट आई हैड अ 2-year contract, but I canceled the contract within one academic year, मैंने कहा सॉरी आई कैन नॉट कंटिन्यू, व्हाई, मुझे वहां काम करना है जहां मुझे इज्जत मिलेगी, जहां मुझे कैटेगराइज करोगे, जहां डिस्क्रिमिनेशन होगी, सॉरी आई एम नॉट देयर। तो पॉइंट इस तरह से है कि जो एस्टीम नीड है दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग जो हैं वो इस एस्टीम नीड के पीछे भी जाते हैं कि यार हमें एस्टीम नीड भी मिलनी चाहिए। और अगर मैं ये बात कर रहा हूँ कि इफ देयर वर लाइक 40 पीपल ऑन सोशल नीड्स, तो 40 पीपल से जो यहाँ पर लोग जाएंगे, सही है, इधर जो लोग जा रहे होंगे, मैं कलर चेंज कर देता हूँ,
इट्स मोर ऑरेंज नाउ। यहाँ पर जो लोग जा रहे होंगे इट्स लाइक 15 to 20 लोग यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे होंगे जो ये अचीव कर पाएंगे। ठीक है, सो अब इसका मतलब क्या है कि जब ये चीजें हमारे पास काम करना शुरू करती हैं तो बेसिकली बहुत सारे लोग थे जो साइकोलॉजिकल नीड पे एग्जिस्ट कर रहे थे, लेकिन एस्टीम नीड तक आते आते बहुत सारे लोग ऐसे हो गए जिनको एस्टीम नीड नहीं मिल रही। हाँ, वो शायद इंटरनल एस्टीम, बास लोगों को एक्सटर्नल एस्टीम मिल रही होती है, इंटरनल नहीं मिल रही। हाँ, ऑफिस में उनको बहुत ज्यादा इज्जत मिल रही होती है, लेकिन उनसे पूछा जाए तुम यही करना चाहते थे? नहीं यार, अपना काम होना चाहिए। एंड दैट इज द पॉइंट। जो लोग आपको अपने घर वालों से, कभी भी आप एक छोटा सा सर्वे वगैरह करो कजन्स और रिलेटिव्स के अंदर, जो जॉब वगैरह करते हैं, अंकल या भाई या आंटी हूसोएवर दे आर, कि आप क्या जॉब कर रहे हैं, आप उनसे क्वेश्चन पूछे तो बेटे मैं एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ मैं वहाँ का सेल्स मैनेजर। माशाल्लाह, अंकल आप यही जॉब करना चाहते थे? बचपन से आपने ये सोचा था जॉब करने के लिए? वैसे आपने इस पोस्ट के लिए जरूरी यही सोचा था कि आप? नहीं बेटे, ये तो नहीं सोचा था। बचपन से मेरा तो आइडिया, मेरा तो प्लान था, वो तो आर्मी में जाने का था, लेकिन क्या करें, एडमिशन वगैरह नहीं हो सका, इसलिए हम इधर आ गए। मीनिंग अब इस बंदे को भले यहाँ पर आप कितनी ही कोई आप उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्स्ट्रावेगेंजा किस्म की चीज दे दें, उसकी इंटरनल एस्टीम फुलफिल नहीं हो रही। सही है, क्योंकि वो चाहता ही कुछ और था। सही है, अगर आप रिमेम्बर, अगर आपको वो 3 इडियट्स अगर आपने मूवी देखी हो, आमिर खान की जो थी, उसके अंदर वो क्या था, फरहान नाइट्रेट, फरहान जो था वो बेसिकली एक फोटोग्राफर बनना चाह रहा था, लेकिन उसको बिला वजह में इंजीनियर बनाया जा रहा। ठीक है ना, ये उसकी, और उस पे कि जी लोग क्या कहेंगे, खानदान क्या कहेंगे, उसके अब्बा, ब्ला 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 सब चीजें क्यों थी? रीजन ये था कि उसकी एक्सटर्नल एस्टीम तो फुलफिल हो रही थी, उसकी सोशल नीड्स फुलफिल होती है, उसके जॉब सिक्योरिटी उसको मिलती। लेकिन यार एक फोटोग्राफर, एक नेशनल ज्योग्राफिक के फोटोग्राफर को क्या जॉब सिक्योरिटी, मतलब कैसे कमाएगा? लेकिन उसके इंटरनल एस्टीम फुलफिल हो रही होती है उसके। ठीक है, यही वो चीजें हैं जो आमतौर पे लोग फुलफिल नहीं कर पाते। और अगर आप उनसे पूछें तो दे ऑलवेज बिलीव कि यार हम लोग अच्छा तो कमा रहे हैं, लेकिन हम ये करना नहीं चाहते थे, हम करना कुछ और चाहते थे। सही है, अब ये याद रखना, जो 4th से 5th स्टेज पे जो आता है, सही है ना, जो 4th से 5th स्टेज पे आ रहा होता है, उसके लिए एक ये ख्याल रखना है, दिस इज द टॉप लेवल हायरार्की। यहाँ पर बहुत कम लोग होते हैं, आमतौर पे यहाँ पर सीईओज जो हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स जो होते हैं, वो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, एंड दैट इज बेसिकली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सही है, एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब क्या है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को एक्चुअलाइज करने का मतलब क्या है? आप अपने आप को पहचान चुके। सही है, आप अपने आप को प्रूव कर चुके। सही है, एक्चुअल का मतलब क्या होता है? एक्चुअल का मतलब होता है रियल, सामने। सेल्फ एक्चुअलाइज करना मतलब इसको रियल में लेकर आना। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मीनिंग आपने हर वो काम कर लिया व्हाट वाज रिक्वायर्ड, यू हैव अचीव्ड ऑल द टारगेट्स, यू हैव अचीव्ड ऑल द चैलेंजेस, यू हैव फेस्ड एवरी सिंगल ट्रबल एंड यू वर एबल टू ओवरकम एंड टू गेट इट ओवर इट। ठीक है, तो ये वो चीज होती है व्हेन यू डन इट ऑल वाली कहानी होती है। सही, तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब ये है ठीक है, जानबूझ के स्क्रीन पे लेकर आया हूं क्योंकि ये वही चीज। और इस वाली स्टेज याद रखना, इस पे 1 और 2 लोग ही पहुंचेंगे। सही है यार, अब करियर में एडवांसमेंट करते हैं यार, अब चीज करते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर जैसे हम बात करते हैं किसी भी कोचिंग सेंटर की, जिसने हमने वो कॉलेज में कन्वर्ट किया, तो कोचिंग के अंदर दे बेसिकली वेंट इनटू द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन स्टेज एंड देन दे स्टार्टेड देयर ओन कॉलेज। सेल्फ एक्चुअलाइज हो, जल्दी हो गए, देर से हो गए, अलग। ठीक है, इफ आई टेक माय एग्जांपल, तो ओरिजिनली मैं ये बात करता हूँ कि यार मैंने बहुत अरसे तक पढ़ाते पढ़ाते मुझे पता चला कि यार पढ़ाना है समथिंग एल्स। ऑप्शन क्या था मेरे पास?
Naresh, can you come up with your own coaching? No, I won't. Is it possible? Yeah. Do you really want to? No. Acha, Danish, can you open up your college? Yes. Do you really want to? No. क्यों? मतलब I'm fine being freelancer. मतलब मैं यहाँ पर काम करूँगा. हाँ. What my target is my target is something else. मुझे self actualize करने के लिए मुझे इस डोमेन में नहीं रहना. मुझे self actualize करने के लिए मुझे अपने आप को different डोमेन में लेके जाना. तो I need to start up a business. ठीक है. दानिश, क्या तुम यही हमेशा चाहते थे? नो, नॉट नेवर. लेकिन अब मुझे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेच्योरिटी के साथ समझ आया कि ओनिंग अ स्कूल और ओनिंग अ कोचिंग इज नॉट माय बॉल गेम. मेरा बॉल गेम जो है वो शायद टीचिंग जरूर है, ट्रेनिंग जरूर है, लेकिन अगर मैं बिजनेस स्टार्ट करूं मेरा बिजनेस टोटली डिफरेंट होगा. और आई रियली नीड टू थिंक कि मैं कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट करूं जो बड़े रॉ एलिमेंट पे चलता हो और मैं उसकी इम्प्रूव फॉर्मेट के ऊपर लेकर आऊं. सो आई जस्ट थॉट कि मुझे क्या करना चाहिए. आई स्टार्टेड माय ओन बिजनेसेस. मैं 3-4 बिजनेसेस हैं तो मैंने स्टार्ट कर दी. सो व्हाट आई डिड कि यार ठीक है, मुझे इस पर काम करना है. आई रियली नीड टू अंडरस्टैंड हाउ दिस होल मार्केट वर्क्स. तो मेरे लिए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन किसी और स्टेज पर है. मेरी शायद उस डोमेन में नहीं है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो मैं कर रहा हूँ. मकसद मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बिजनेस स्टडीज, तो मेरा ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इस चीज पे नहीं है कि मैं जी बिजनेस स्टडीज पढ़ाते पढ़ाते सेल्फ एक्चुअलाइजेशन स्टेज पे पहुंच गया. आई हैव डन इट ऑल. नहीं, इधर मैंने सोच रहे आई हैव डन इट ऑल, वहां से कोर्स आउटलाइन चेंज हो जाना. ये जो आपकी बार बार कोर्स आउटलाइन चेंज हो रही होती है, पेपर पैटर्न्स चेंज हो रहे होते हैं, नया कंटेंट ऐड ऑन हो रहा होता है, बुक के नए एडिशन आ रहे होते हैं. ये होता क्या है? जस्ट टू इंश्योर कि यू आर नॉट ऑन दिस सेल्फ एक्चुअलाइजेशन स्टेज. क्योंकि जैसे ही आप करेंगे आप करियर की एडवांसमेंट चाहेंगे. और करियर की एडवांसमेंट का मतलब ये कि यार अब मैं ए लेवल्स को पढ़ाने के बाद जो है मैं अब आगे नेक्स्ट लेवल को पढ़ाना शुरू करूंगा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो ये ज़हन में रखो कि जब आपने ये तमाम तर चीजें हम लोगों ने बात की इन टर्म्स ऑफ मास्लो, जिसमें हमारे पास लो लेवल से लेकर हम हाई लेवल तक पहुंचे. सही है. अब मुझे आप लोगों ने ये बताना है कि एल्टन मायो, सही है, एल्टन मायो ह्यूमन रिलेशंस, इन 5 में से कौन कौन सी स्टेज पर एग्जिस्ट कर रहा है? सही है. एल्टन मायो कौन कौन सी स्टेज पर एग्जिस्ट कर रहा है? 1 तो हो गया, टेलर है, मैंने बता दिया. अब मुझे बताओ 2, 2, 3, 4, 5, इन 4 में से किस और या किन स्टेजेस पर एल्टन मायो फुलफिल हो रहा है? ह्यूमन रिलेशंस है एल्टन मायो, याद रखना. सही है. एल्टन मायो ह्यूमन रिलेशंस, और वो कौन सी स्टेजेस या स्टेज पर फुलफिल हो रहा है ये आपने मुझे बताना है. ठीक है. और इसके लिए अभी आप चैट पे चले जाएंगे और चैट पे जाकर आप लिखेंगे 2 या 3 या 4 या 5 या 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ठीक है. ये आप लोग लिखेंगे. आई जस्ट वी नीड टू नो कि हाउ मच यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग. 3 and 4, 3, 4, 4, 3, 4, 3, 4, 3 तक, 3 तक यानी 2 और 3. Aslan, your answer is 3 तक यानी 2 और 3. ओके, यानी 2 और 3 आपका 1, 2, 3. अच्छा, 1 तो नहीं है बेटा, 1 तो निकाल दो. अरे 1 तो नहीं है. 4 तक, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 4. ओके. हाँ, मकसद आप लोगों के मुझे ये 4 सुनकर ना मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप लोग 4 के ऊपर जाके आप ट्रिगर कर रहे हो कि यस दिस इज बेसिकली समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. गुड वन. कुछ लोगों ने 3 भी लिखा है. सही है. अच्छा, कुछ लोग 2 की तरफ जा रहे हैं. फाइन. हाँ, दैट्स गुड. फाइन, दैट्स अ गुड रिस्पांस. अच्छा जी, हेबा 3 एंड सही है बेटे. चले इधर आ जाए. अब ये याद रखिएगा कि जहां पर हमारी मास्लो थ्योरी ने कवर किया है आपके एल्टन मायो ब्रो एल्टन मायो को, दैट आर बेसिकली 3 and 4. 2 पे नहीं. 2 पे तो आपके सेल्फ सिक्योरिटी आ रही है ना. सही है. ह्यूमन रिलेशंस तो है नहीं, वो तो आपकी सेल्फ के ऊपर बात है. हाँ, मैं शायद ये बात करूंगा कि अगर आप ये बात कर रहे हैं कि आपकी जॉब, आपकी हाइजीन, आपका हेल्थ, तो इससे ह्यूमन रिलेशंस अभी कुछ नहीं. सही है. लेकिन अगर हम बात करें कि आपके दोस्त जो घर ऑफिस से बाहर रहते हैं, दैट इज बेसिकली यू आर इंटरेक्टिंग विद पीपल एंड विद इन द बिजनेस. सो ये चीज ध्यान में रखना कि जो आप लोगों की. अच्छा, ये देखो, मैं अब जरा एक चीज में बनाने लगा हूँ.
ये देखा है आपने, मैंने इंटरनल एस्टीम को इसमें लेकर नहीं आया, मैं एक्सटर्नल एस्टीम को लेकर आया। ठीक है, ये वो एरिया है जो एल्टन मायो का कवर हुआ है। सही है, यानी आपके पास सोशल नीड्स यानी कि 3 पूरी की पूरी एंड पार्ट ऑफ 4, क्योंकि जो आपका एक इंटरनल एस्टीम है ना, वो तो आपसे रिलेटेड है, वो फिर आपके सेल्फ से रिलेटेड। सही है ना, यानी सेल्फ से रिलेटेड आपके पास एक ये आपका सेल्फ है, इंडिविजुअल है, ये आपका सेल्फ है, और ये तो है ही सेल्फ, मुंह से बोलता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है ना, ये 3 चीजें जो सेल्फ बेस्ड है, और यही वो 3 चीजें एड ऑन है जो कि मास्लो ने उस चीज के अंदर इंटीग्रेट की। सही है, इसलिए कहा ये कि भाई देखो, पॉइंट ये कि तुम लोग बात तो अच्छी कर रहे हो, लेकिन इस बात के दरमियान मैं जरा थोड़ा सा इस चीज को मैं इंप्रूवमेंट लेकर आ रहा हूँ कि जो चीज भी हम लोग कर रहे हैं उस चीज के अंदर बात चीजें मास्लो मायो तुमने सही बात की है, टेलर तुमने भी बात की है, तुम दोनों की बातों में एक चीज और भी बीच में आ रही है। सही है, बाकी हम तुम्हारी बात भी करेंगे। सो एल्टन मायो इज लाइक 3 to 4.5, नॉट कंप्लीट 4, हाफ ऑफ 4, दैट इज हाफ ऑफ 4। कौन सा? जो एक्सटर्नल एस्टीम्स के ऊपर जा रहा है। इंटरनल एस्टीम्स फिर आपकी अपनी है कि जी व्हाट यू डिड। सही है, आपने जो किया वो तो आपके ऊपर है ना, आपकी जॉब है, आपका कॉन्ट्रैक्ट है, आपकी हेल्थ है, आपने हर तरह का टारगेट अचीव कर लिया, आप वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। हाँ, आपकी लोगों में क्या इज्जत है, सोशल। सही है, आपकी जो ऑफिस कोलीग्स हैं उनमें क्या इज्जत, एक्सटर्नल एस्टीम। तो ये चीज एल्टन मॉयो की यहाँ पर, तो मास्लो ने टेलर की थ्योरी को कंबाइन करके अपनी कुछ बातें उसमें ऐड ऑन की और एक पिरामिड बनाया, और इस पिरामिड बनाने के अंदर उसने ये चीज बताई कि जो आपके इसकी तरह से कवर होने चाहिए, which is less likely to happen। ठीक है, समझ आ गई यहां तक? किसी को यहाँ पर कोई इशू है तो प्लीज पूछ लें। एनीवन हैव एनी इशू रिगार्डिंग दिस थिंग तो प्लीज पूछ लें। गुड डे। अच्छा जी, अब बिफोर वी मूविंग ऑन, हम लोग अब मैं आज आप लोगों को जो है वो मास्लो की कुछ वही बताऊंगा, लिमिटेशंस बताऊंगा, क्योंकि इसकी लिमिटेशंस थोड़ी सी रिलेटिवली इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसकी लिमिटेशंस के बारे में हम लोग बात करें कि ये क्या है मकसद, व्हाट आर द लिमिटेशंस। पहली बात तो ये है कि ये जो लिमिटेशंस जितनी भी हैं, इन लिमिटेशंस का बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है वो इस चीज की है कि जब आप ये मास्लो की थ्योरी बहुत सारे लोगों पे लगाएंगे, सही है, तो हर एक की इंडिविजुअल मास्लो नीड बनेगी। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने कभी कोई फाइटिंग का गेम खेला हो या पबजी वगैरह खेला हो आप लोगों ने, तो उसमें आप लोग ये देखते होंगे हर एक की एक फ्यूल बार जो होती है वो होती है, एग्जिस्ट कर रही होती है। जैसे जैसे आप कंज्यूम करते जाते हैं, आपको हिट लगती जाती है, वैसे वैसे आपकी फ्यूल जो होता है या जो आपकी हेल्थ होती है वो एक कम होती जाती है। ठीक है, बिल्कुल इस तरह से समझो कि अब जितने भी लोग बैठे हुए, मकसद मैं हूँ, मेरा अपना एक पैरामिड है। सही है, अरीब है, अरीब का अपना एक पैरामिड है। सही है, अब्दुल राफे, अब्दुल राफे का अपना पैरामिड है। खलील है, खलील का अपना पैरामिड है। सही है, हसनैन है, हसनैन का अपना पैरामिड है। हर एक का अपना पैरामिड चल रहा है। सही, और हर एक के पैरामिड चलने में अब मुझे नहीं मालूम कि क्या आप इसी अरेंजमेंट में चीजों को सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे। तो पहली चीज तो ये है कि आई एम बीइंग अ मैनेजर, आई एम अनएबल टू फर्स्ट ऑफ ऑल
कॉल दिस थिंग कि सबकी यही लेवल्स है, हो सकता है अच्छी है, मुझे थ्योरी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सर मेरे लिए जॉब सिक्योरिटी इज मोर इम्पोर्टेंट, तो मेरे लिए सिक्योरिटी है देन साइकोलॉजिकल। लेकिन क्या मास्लो हमें इस ऑप्शन सही है? सो इट्स गोइंग टू बी वेरी कॉम्प्लेक्स कि हर एक के पिरामिड को समझा जाए, उसको इवैल्यूएट किया जाए और फिर ये देखा जाए कि वो कितने हद तक फुलफिल हो चुका है, कितने हद तक वो चीज कवर अप हो चुकी है, कितने हद तक उसकी चीजें जो है उसमें हम उसको फुलफिल कर चुके हैं। तो इट्स गोइंग टू बी क्वाइट कॉम्प्लेक्स, और इस कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से एज अ होल की अगर हम बात करें तो एज अ होल मास्लो लगता बड़ा अच्छा है, लेकिन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू वेरी कॉम्प्लेक्स टू इम्प्लीमेंट। सही है? तो इसकी पहली चीज जो पहली लिमिटेशन जो आती है, hello. Okay, so extremely sorry. Internet disconnectivity happened, and I was writing something down. You can वो शायद आप लोगों को मिला नहीं. Fine जी, let's go back. Uh, where I was. Yep. Okay जी. So पहली चीज जो है वो हम लोगों ने बात कर ली है कि जी इट्स कॉम्प्लेक्स टू इम्प्लीमेंट.
नंबर 2 जो है that is it's very difficult that how much every need has been fulfilled, ठीक है, and business managers might take, सही है, wrong decisions as they are unaware about the current सही है। मीनिंग, इस पॉइंट का मीन मतलब क्या है कि जो आप इस वक्त कौन सी नीड के बारे में सोच रहे हैं। चलो मैंने ये बात कर ली कि जी हमारी ये 5 नीड्स हैं, आपने कहा फाइन सर ये 5 नीड्स हैं, मैंने कहा इसी अरेंजमेंट में, मैंने कहा फाइन इसी अरेंजमेंट में, ठीक है, लेकिन इस वक्त आप किस नीड को फुलफिल करना चाह रहे हैं। पहले तो मुझे ये नहीं पता कि आपकी सारी नीड्स फुलफिल हो भी चुकी है, नहीं हो चुकी है, और किस एक्सटेंट तक हो चुकी है ये भी नहीं पता। और सर अगर आप ये समझें कि you basically have like 5 glasses, ठीक है, और वो 5 ग्लास जो है वो आपके पास है, और हर ग्लास का आपने एक नाम रखा हुआ है। एक का नाम है साइकोलॉजिकल नीड, एक का नाम सोशल नीड, एक का नाम है जॉब सिक्योरिटी, एक का नाम आपने एस्टीम नीड, एक का नाम आपने जो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन रखा। भाई भरा कितना है, ये भरा कितना है, कोई ज्यादा भरा हुआ है, कोई ना होने के बराबर है, कोई खाली है, कोई बिल्कुल ही उस पर सन्नाटा पड़ा हुआ है, पीछे पत्थर पड़े हुए बकायदा, ठीक है। सो मतलब ये चीज यू रियली मीनिंग मैनेजर इज अनएबल टू अंडरस्टैंड कि यार मैंने कौन सी नीड पे फोकस करना है, ठीक है, इसकी सर्टेन नीड कितनी फुलफिल हो चुकी है, आया इसकी नीड वो है भी जिसके ऊपर मैं कोई पॉलिसी बना रहा हूँ नहीं बना रहा। सो दीज ऑल थिंग्स आर क्वाइट कंफ्यूजिंग। सो कहने का मतलब ये है कि आपके पास जो